सारे बोलो हालेलुया। ध्यान से सुने, परमेश्वर का आत्मा आपसे प्यार करता है। सारे बोलो हालेलुया। बिना विश्वास के बाइबल बोलती है कि सब कुछ अधूरा है। सुन रहे हैं मेरी बात? अगर आपको विश्वास है तो कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं, अपनी लाइफ के अंदर कभी डरपोक नहीं बनना। आज मेरा टॉपिक है डरपोक मत बनो। बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य में लिखा, डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। और जो कोई जय पाए, जो लोग बीमारियों से डरते हैं, जो लोग कर्जों से परेशानियों से डरते हैं, आपको बताना चाहता हूं शैतान उनको और डराता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। जो लोग अपनी लाइफ के अंदर विश्वास की बातें मुंह से निकालते हैं, वो लोग छोटे लोग नहीं है। याद रखना, वो तरक्की करने के लिए जा रहे हैं, उनकी प्रमोशन होने के लिए जा रही है। अरे डरता हर एक इंसान है, लेकिन जुबान से पता लगता है कौन डरपोक है और कौन डरपोक नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर आज आप किसी भी समस्या में हैं, या घबराए में हैं, चिंता में या परेशानियों में हैं, लेकिन मैं आज आपके अंदर वचन को डालकर आज आपका डर बाहर निकाल कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। विश्वास की बातें जब आप बोलते हैं मुंह से, परमेश्वर मिराइकल करना स्टार्ट करता है। हालेलुया हालेलुया। जितने लोग विश्वास के साथ आए, संडे रेगुलर यहां पर आते हैं, याद रखना अपनी डेट और टाइम डालो। 1 साल जिसका पूरा होता चला जाएगा, परमेश्वर का आत्मा अपने हाथों से आशीष देता चला जाएगा यीशु के नाम में। याद रखो अपने ऊपर कि आप कौन हो, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में विश्वास की बातें बोली हैं, हमेशा विश्वास की बातें। मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि जिसके कारण कि मेरा परमेश्वर मेरी चेकिंग करे। बहुत बार डर हमें भी लगता है, बहुत बार हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन बाइबल बोलती है कि विश्वास से जीने वाला, विश्वास से चलने वाला और विश्वास की बातें बोलने वाला, कहता है कि वो एक दिन जय पाएगा। जय, हर काम में आप जय पाएंगे, आप जीत कराएंगे, आप हारेंगे नहीं। यू आर विनर। हालेलुया हालेलुया। आप जीते हुए हैं, आप हारे नहीं हैं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आज सुने गवाहियों का समय, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी हाँ जी, जल्दी जल्दी, और टाइम कम है मेरे पास। बड़ी बड़ी गवाही लेकर आना, बाकी सबके लिए दुआ करेंगे। प्रोफेट जी बहन बता रही हैं कि इनको 1 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी। शुगर इतनी ज्यादा थी कि इनके हाथों के अंदर जख्म हो गए थे, खून बहने लगा था उन जख्मों से। मैं बता रहे कि जब यहाँ पर आए, यहाँ से एनॉइंटिंग ऑयल, एनॉइंटिंग वाटर ले जाकर यूज किया, बता रहे वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है और जो जख्म हो चुके थे बिल्कुल ठीक हो चुके हैं इस मसीह के नाम में। हालेलुया। शुगर इतनी हाई थी कि आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक, जहां मैं उंगली लगा रहा हूं, खून निकलते थे और जख्म भरता नहीं था। जिसको शुगर होती है उसका जख्म आसानी से भरता नहीं है। एक साल से बहुत परेशान थी। जब से मैं यहाँ आने लगी, 4 बार आई हूँ और बाटल लिया और मैंने यहाँ लगाया, और जब से मैं फिर नॉर्मल रिपोर्ट भी करवाई, नॉर्मल गई है मेरी रिपोर्ट। और मैं जब से मेरा हाथ भी बिल्कुल साफ है, सही हो गया। हालेलुया। ये कितने साल से प्रॉब्लम थी आपको? 2 साल से सर। 2 साल से शुगर हाई रहता था, बहुत हमेशा हाई रहता था, बहुत हाई, बहुत। और हाथ सड़ने लग जाते थे मेरे। जख्म अब जख्म बिल्कुल इसको जख्म हो जाते थे। ये जख्म और जब इसने अनॉइंटिंग ऑयल और अनॉइंटिंग वाटर लगाया तो आज से- रिपोर्ट के साथ है। आप देख सकते हैं ये इसमें परमेश्वर की महिमा हो कि नहीं? कौन है ये कि आज इस रिपोर्ट में कोई भी शुगर नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ठीक हो गए मेरे हाथ। इनकी एक दूसरी गवाही है, इनकी नाती है। ये बता रहे हैं कि इनके राइट कान के अंदर जो कान बहता था, पस इतनी ज्यादा निकलती थी कि कान का पर्दा भी गल चुका था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। बहन बता रहे कि इन्होंने जब एनॉइंटिंग वाटर स्प्रे किया, ये बिल्कुल चंगी हो चुकी है, पस आनी बंद हो चुकी है इस मसीह के नाम में। बेटे पहले रेशा पड़ता था, दर्द होती थी पहले? कान बहता था मेरा। अच्छा, अब पहले दर्द होती थी? हाँ होता अभी देख दर्द हो रही है कहीं? हो रहा है।
अरे वो तो मैडम करती है ना, टीचर करती है, दबाती है। वैसे वैसे दर्द तो नहीं है? नहीं। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जोर से प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। करो मत चुपचाप खड़े रहो। पापा, इस बहन का नाम रिम्पी है। हाँ, हाँ। और इनको यहाँ पे आते हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं। हाँ। और ये बता रहे हैं ये इनकी 5वीं पीढ़ी है, जो अभी तक 5 पीढ़ियां इनकी बिल्कुल ठीक नहीं हुई। और इस बच्चे को पिछले 8 महीने से फूड पाइप लगी हुई थी। हाँ। और जो बिल्कुल अपने मुंह से खा नहीं पाता था। और जब ये यहाँ पर आए और यहाँ पे आपने मीटिंग में आते रहे, यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर रेगुलर लेकर गए। और ये बच्चे को दौरे पड़ते थे पिछले 3 साल से, और इनको दौरे पड़ने बिल्कुल बंद हो चुके हैं। और इनकी जो फूड पाइप थी, और ये बच्चा बिल्कुल खाना नहीं खा पाता था। हाँ, क्या हुआ? इन बच्चे के फूड पाइप लगी थी, और जब यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर लेके गए, और वो फूड पाइप बिल्कुल उतर चुकी है। और ये बच्चा बिल्कुल चंगा हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, देख रहे हैं कि नहीं? माइक कर इनको आगे, माइक कर। हाँ बताएं, क्या प्रॉब्लम थी बहन? हाँ जी, इसको ना ये खा नहीं सकता था। पीजीआई जवाब दे, डॉक्टर ने कह रहे कि इसके ना फूड पाइप सारी उम्र लगी रहेगी और ये कुछ नहीं खाएगा मुंह से कभी भी। इसकी ना 4-5 दिन से ये बिल्कुल ठीक खा रहे हो, ठीक है अब। जब से यहाँ आ रहे हो? हाँ जी, 5 महीने हो गए, इसको ना ठीक हो रहा है। इसका पैर भी बिंगा हो गया था और हाथ भी, इसके मुट्ठी बंद थी, अब मुट्ठी भी खुल गई, अब सारा शरीर ही ठीक हो रहा है। ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे अच्छे दान नु तू पैर थल्ले। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखे अच्छे दान नु तू पैर थल्ले। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, ये बता रहे हैं कि इसकी मुट्ठियां बंद थी, पैर टेढ़े थे, पैर भी सीधे हो गए, मुट्ठियां भी खुलने लगी। और ये बच्चा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे इसको पाइप लगी हुई थी, कैसे खाना खाता था, फूड पाइप लगी हुई थी। हालेलुया। और अब देखो, जब से इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लिया, और अब ये बच्चा आप देख सकते हैं आंखें भी खोल रहा है और महसूस भी कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब ये खाना खा रहा है। हाँ जी, अब खाना खा रहे हैं। ताड़ी बजाएंगे यीशु के लिए। हालेलुया। कौन है ये? कौन है? कौन है ये? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है कि नहीं? मैं उस बहन से पूछना चाहता हूं जो अभी आई, गवाही देके गई। माई कर रहा हूं, कौन उसके आगे दौड़ के। क्या आप कितने टाइम से प्रभु को जानते थे? अभी 5-6 महीने से आ रही हूँ। मैं जान के पूछ रहा हूं इसे, आपको सुनाने के लिए, किस बात को बताने के लिए कि यीशु मसीह केवल कोई एक जात का परमेश्वर नहीं है। जितने उसके पास आते हैं, उसके नाम से प्रार्थना करते हैं, वो पूरी दुनिया का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कितने साल से बीमार था ये 2 साल से बहुत बीमार है, बेड पे बिल्कुल है, पर लेकिन अब ठीक है। ताड़ी बजाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। 2 साल इसके दिमाग में नहीं आया होगा कि चलते हैं यीशु मसीह के पास। लेकिन जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, याईर नाम का एक व्यक्ति था, वो नफरत करता था यीशु मसीह से। लेकिन जब उसकी लड़की इकलौती बेटी मरने पर थी, तो भूल कर चला आया बड़े पद को, बड़े पैसे को, बड़े नाम को, बड़ी शोहरत को, बड़ा घमंड, बड़ी जात भूलकर परमेश्वर के चरणों में आ चुका है। और वो बोलता है, कह रहा मेरी बेटी तो मरने पर है। अगर आज आप अपने आप को झुकाएंगे, परमेश्वर आपको झुकने नहीं देगा, आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये परमेश्वर है। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। प्रॉफिट जी बहन बता रहे हैं हाँ कि इनके बहन का लड़का जो कि इटली के अंदर रहता है, हाँ, वो बहुत ज्यादा नशे करता था, लड़ाई झगड़े करता था। ये बहन यहाँ से अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर वहां पर भेजा, और वो अब बिल्कुल नशों से, उन सारे बंधनों से आजाद हो चुका है इस मसीह के नाम में। और एक दूसरी गवाही बहन बता रही है कि इनको यूरिन के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन था। इन्होंने भी वो अनॉइंटिंग ऑयल, अनॉइंटिंग वाटर यूज किया, और एक दिन ले डाउन हाथ रखकर प्रार्थना की गई, उसमें इन्होंने जब आपने प्रार्थना किया, रिसीव किया, ये सारे बंधनों से, और इनकी बहन का बेटा सारे बंधनों से आजाद हो चुका है इस मसीह के नाम में।
कलीसिया को जय मसीह की। मैं गवाही, अगर मेरी गवाही देने से दुनिया बचती है तो मैं जरूर दूंगी। पापा ताड़ी बजा दो। पापा आज कैथल से 55 जाने आई हैं। मेरी प्रोफेसी देखने के बाद मैं स्पेशल चंडीगढ़ आई हूँ प्रोफेसी गवाही देने की दुनिया और बचाई जाए। वो भैया भी अभी आया बैठा है जो कैथल से 55 जाने को ओनली मेरी प्रोफेसी देख के आई है। 1.5 लाख दुनिया बची है पापा। ये मिनिस्ट्री करोड़ों में जाएगी। हालेलुया। मेरी बहन जो बेस्ट फ्रेंड बनी हुई है इटली में, वो 2 महीने बलविंदर कौर उनका नाम है, वो 2 महीने जलंधर और चंडीगढ़ चर्च में लगा के गई हैं। बड़ा बीज भी बो के गई, वो ऑयल और वाटर भी लेके गई। उनका बेटा इतने नशे में था, उनके बेटे का नाम प्रिंस है। वो मैं जब भी हर बार दिल्ली आती थी वो रो रो के मेरे को कहती थी, पूजा मेरे अभी काम नहीं हुआ, पूजा मेरे लिए प्रेयर करवा। मैंने पिछले वीरवार आई, मैंने उसके बेटे के लिए ये रिसीव करा। अगर खुदा यहाँ पे काम करता है तो वो वहाँ पे 7 समुंदर पार भी काम करेगा। परमेश्वर तो वहाँ भी है। उसका बेटा उसको सांप की तरह डसता था, सीटियां मारता था। संडे और सैटरडे उनके ऐसे होते थे जैसे कि वो मार ही देगा अपनी माँ को। जैसे मेरे बेटे के ऊपर जादू टूना किया हो था, वैसे बलविंदर बहन की इटली में जो प्रिंस के ऊपर भी जादू टूना था। वो इतना क्लेश, इतनी लड़ाई, सेम मेरे बेटे जैसा हाल था। अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। संडे और सैटरडे माँ के पास बैठा है, बिल्कुल अच्छा हो चुका है। उसको देख के 10 लोग और ठीक हो रही है। अगर मेरी गवाही देने से, उसकी गवाही देने से वो और बचता है। उसका छोटा भाई, उसका पूरे जितने जलंधर में उसके पूरे रिश्तेदार आते हैं। वो बहन इतनी रूहों को जोड़ रही है, आज वो बहुत खुश है। ऑनलाइन वो इस गवाही को रिसीव कर रही है। पापा उसका बहुत बड़ा केस चल रहा है, उसने ये मन्नत करी है, वाचा मानी है परमेश्वर से, मैं बहुत बड़े बीज के साथ आऊंगी। पापा उसके घर पे ब्लेसिंग होनी चाहिए। और रखे जेड़ा दिल च खुदा, के जेड़ा दिल च बलविंदर पापा, रविंदर पापा यीशु मसीह की मिसाल है। बोलो हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। सारे बोलो हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है, मेरे को बाथरूम में इन्फेक्शन था। मैं एक मिनट बाद बाथरूम जाती थी। मेरे बेटे हंसते थे, आप फ्रेश रूम में ही बैठ जाओ। इतनी मेरे को प्रॉब्लम थी, ना मैं गाड़ी में ना मैं बस में। 10-10 घंटे का मेरा सफर होता था। मैं बहुत मुश्किल में थी। जब मैं पहली बार आई, दूसरी बार मैं उस प्रॉब्लम से आजाद हूँ। आज 4 महीने हो गए, मैं बिल्कुल आजाद हूँ। परमेश्वर और बलजिंदर और रविंदर पापा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सारे बोलो हालेलुया। जोर से प्रभु की महिमा करें। रखे जेड़ा दिल च खुदा, रखे जेड़ा दिल च खुदा, और रखे जाए पैरा थले ओदे शैतान, रख जाए पैरा थले ओदे शैतान, रख जाए पैरा थले ओदे शैतान, रख जाए पैरा थले। हाँ जी। प्रोफेट जी, ये भाई बता रहे हैं कि ये 5 साल से शराब का नशा करते थे, जर्दे का गुटखा खाते थे। 5 साल से ये भाई 1 मिनट भी इस नशे के बिना नहीं रह सकते थे। ये बता रहे हैं कि जब ये पहली बार यहाँ पे आए तो प्रोफेट जी आप प्रोफेसी करे थे कि जो नशा करते हैं वो नशे से आजाद हो रहे हैं। इस भाई ने उस प्रोफेसी को रिसीव किया। ये बता रहे हैं आज 15 दिन हो चुके हैं, इन्होंने कोई भी नशा नहीं किया, जब बिल्कुल उस नशे से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। आज पता नहीं, मैंने सैकड़ों गवाहियां सुनाई जलंधर के अंदर कि नशे से लोग आजाद हो रहे हैं, नशे से। और आपके सामने एक और, क्या क्या खाता था तू? अबे ऊपर को करके बता। नशे में कोई नशा मुझसे नहीं छूटा था। कोई नशा नहीं जी। सारे नशे करता था। देखो सारे नशे करता था। ये बंदा है कितना सा देख लो आप। और सारे नशे करता था, लेकिन छूटा कैसे ये? यहाँ आते ही हमको जर्दे का नाम लेते ही उल्टियाँ होती थी। प्रार्थना करने के बाद, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेने के बाद जी उसको हरदम जब नहाते थे तो उसको हम यूज करते थे। नहाते हुए यूज करते थे? नहा के जब आते थे तो यूज करते थे। नहा के जब आते हो तब यूज करते हो? कहाँ लगाते हो उसको? जी खोपड़ी पे। जी। अब दिमाग में आ गया। जी। अब क्या होता है जब आप खाते हो तंबाकू, जीभ के नीचे रखते हैं कि
नाक के नीचे रखते हैं? जी अब कहीं ना कोई हमारे सामने खाता है तो हमको उल्टी आती है। अब क्या होता है? हमारे सामने कोई वैसी नशा ना करे कोई हमारे साथ। आपको ऐसे लगता है जैसे बाहर आ रहा है? जी ये पवित्र आत्मा है। जोर से ताड़ी बजाएंगे हालेलुया। रखी जेड़ा दिल च खुदा रखी जेड़ा दिल च खुदा ओ रखदा ए पैरा थले ओ दे शैतान रखदा ए पैरा थले ओ दे शैतान। हाँ जी बोलो बोलो जल्दी बोलो। पापा इस भाई का नाम नरेंद्र है और पिछले 4 साल से इनकी लेफ्ट टांग बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था कि आपकी नस ब्लॉक है, ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो भी सक्सेसफुल नहीं है कि आप चल पाएं। पर जब यहाँ पर आए लास्ट संडे आप प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनकी नसें ब्लॉक है, जो चलने में परेशान होते हैं, परमेश्वर उनको छू रहा और वो आजाद हो रहे हैं। और लास्ट संडे इंस्टेंट हीलिंग में परमेश्वर ने इनको छुआ और अब ये बिल्कुल चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। माइक करो आगे। हाँ जी कितने साल से क्या था आपको? जय मसीह की। आपको मेरी तो 4 साल से टांग कमजोर थी, टांग बहुत मुश्किल से उठती थी। अब तो मैं एक दिन उठा तो सवेरे तो दोपहर के बाद तो जैसे चलने लगा तो गिर गया। तो अब मैं गया पिछले इतवार को आया था यहाँ पे। आपने ऑयल लगाया था? नहीं ऑयल नहीं लगाया था, बस आपकी प्रार्थना सुनी थी। बस प्रार्थना सुनी थी, क्या हुआ फिर? तो मैं यहाँ से सोमवार को यहाँ से सुबह उठा तो वहाँ घर पे गया तो शाम को मंगलवार वाले दिन पार्क में गया। पार्क में कभी घूमा नहीं था तो किलोमीटर की पार्क थी। अभी जब प्रार्थना के बाद ये हुआ कि भाई आपने चेक करके देखा अब आपकी टांगे काम कर रही हैं? हाँ जी। जो पहले कैसे सहारे के साथ चलते थे? सहारे के साथ चलता था। डंडा लेके चलते थे। हाँ जी। अभी बिना डंडे के चलते हो? हाँ जी। अभी चल के दिखाओ, आओ मेरे पास, शाबाश। और अपने छोड़ दे इसको और दौड़ के आना, दौड़ के चलो शाबाश, जोर से ऊपर कर जोर से दौड़ के इसके साथ दौड़ना है तेरे को। 5 रुपए इनाम दूंगा मैं, दौड़ के दिखा। नमा विचो जज सुनावे नमा विचो जज सुनावे नमा विचो जज सुनावे नमा विचो जज सुनावे नमा विचो जज सुनावे। हाँ जी प्रॉफिट जी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहा है कि ये 5 साल से यूएसए का वीजा ट्राई कर रहे थे, जॉर्जिया का। कितने साल से? 5 साल से। और लगातार रिफ्यूजल लग रहा था लगातार। और इनके भाई ने यूट्यूब पर मीटिंग देखी और उन्होंने बताया कि आप वहां मीटिंग में जाओ। जब यहाँ मीटिंग पर आया, प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनका वीजा नहीं लग रहा वो लगने के लिए जा रहा है। इन्होंने रिसीव किया, अगले दिन इनका वीजा लग गया। हालेलुया। फड़ ली जे सुने मेरी फड़ ली जे सुने मेरी फड़ ली जे सुने मेरी फड़ ली। हालेलुया। सुनो देखो, जय मसीह की सबको। मेरे ब्रदर ने मुझे बाहर से बताया था, मेरा वीजा 5 साल से नहीं लग रहा था, जब भी लगता था कैंसिल हो जाता था। तो मेरे प्रभु जी ने बताया भी बलजिंदर सिंह प्रॉफिट के पास जाओ। तो मैं पहले संडे आया तो इन्होंने बताया भी आपका 3 संडे में हो जाएगा काम। तो मैं दूसरे में आया, मुझे पूरा भरोसा था भी अब काम हो जाएगा। तब इन्होंने बोला भी आपका सोमवार को काम हो जाएगा। तो मैं घर गया तो मेरा काम होया पाया था। हालेलुया। कहाँ का काम हुआ पड़ा? जॉर्जिया का, यूएसए का काम हुआ है। यूएसए का। हालेलुया। और मैं अब सबको एक शर्त से कह रहा हूँ, आपने कभी किसी ने रब नहीं देखा है, मैंने देखा है, वो मेरे सामने खड़ा है। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो। तेरा मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के काम देखो। हालेलुया। ये बात अभी नया है, मैं रब नहीं हूं, लेकिन हाँ मेरे अंदर ऐसा महसूस करता है। हाँ मेरे ऊपर यीशु मसीह जरूर है। हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर इसको आशीष दे। लेकिन ये बात बता रहा हूं कि जो मुझे ज्यादा मिलते हैं ना, ज्यादा मिलते हैं। और जो मेरे घर के ही लोग, मेरा डैडी आज तक मुझे नहीं समझ पाया, मेरे ही लोग वो नहीं समझते। वो शायद बोलते हैं कि नहीं इससे तो हम रोज मिलते हैं, ऐसा ही है। लेकिन याद रखना, ये बंदे की जुबान से पवित्र आत्मा बुलवा रहा है। हालेलुया। अगर ये आदर कर रहा है इस बात का
तो ये प्रतिफल पाने वाला है जल्दी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आप सबको कह रहा हूँ दिल से, जो दिल से बैठा है ना वो खाली कभी नहीं जाएगा यहाँ से। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे सामने यीशु मसीह के सामने देखते थे चेले, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, मिराइकल होते हैं, बड़े बड़े मिराइकल देखे उन्होंने। लेकिन जब थोड़ी सी कोई घटना घटी तो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। भूल गए कि कौन है ये इंसान के ऊपर आज कौन आया हुआ है। बोलता है कि अगर आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर यीशु मसीह का हाथ ना हो तो आप यहां आने वाले नहीं हो। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप कहां आए हैं? आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं और यहां बंधन तोड़े जाते हैं जुबान से। देखो 5 साल से बार बार रिफ्यूजल। एक और जलंधर में था, 14 साल से यूएसए का वीजा ट्राई कर रहा था और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको बोल के इस बार ट्राई करना, और उसका जब ही हुआ। हमारे यहां भी चौधरी साहब मेरे साथ जलंधर जाते हैं, उनका जीजा विश्वास नहीं करता था यीशु मसीह पे। एक दिन मिला वो, एक बार चर्च आया और मैंने उसको कहा, वो दिसंबर में वीजा ट्राई कर रहा था, मैंने कहा नहीं जनवरी में करना 3 तारीख के बाद। और उसने जनवरी में किया और उसका वीजा लगा, आज वो यूएसए में बैठा है। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं। किसने बताया? कहां रहता है आपका भाई? मेरा भाई जो कुवैत में रहता है। हाँ। वो चर्च को वो काफी टाइम से मान रहा है, वो भी बीमार रहता था बहुत। आप मानते थे कि नहीं पहले प्रभु को? नहीं, मैं मानता नहीं था। जब मैं ये नहीं मानता था प्रभु को, इसका तेरा भाई मानता था? हाँ, वो मानता इसका भाई मानता था, ये नहीं मानता था। इसके भाई ने कहा जा तू प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। और क्या हुआ, यहाँ जब ये आया प्रार्थना करी और बताया कि तेरा वीजा आ रहा है और यूएसए के वीजे के साथ आया है। कौन है ये? कौन है? अब सुनो, अब देखा जो बंदा विश्वास ही नहीं करता था। क्यों माई? हाँ करानी थे जी, हमें विश्वास में भी रोका थी इसनू भी। हाँ माई ने बाबे बा फिर ले भी ओ के करेगा अपना, जब अपना बाबे दे नहीं कुछ होया भी ना जाओ किसी भी घरा बैठो, कुछ नहीं बनता। ये देख लो, अपने मुंह से बोल रहा हूं, कर माई कर, अपने मुंह से बोल रही है, कहती मैं विश्वास नहीं करता सी लेकिन मैं भी इन्हें रोक दी थी। हाँ जी, पैसे उद निक नहीं थे, यो मेरे गल बोलिया नहीं, भज आया उरा भी मैं तो जावांगा। जेड़ा बाहर बैठा वो मुंडा कहा भी तेनू कोई पता नहीं मारी बातों बारे भी जान दे जिथा जावा। उसने फिर पैसे भेजे, फिर वो बेचारा आ गया उरा जी। 3वीं बार आया, मैं भी आ गई। आज आई तो पहली बारी। तेरे अगे चलेगा वो नाल खड़ेगा, तेरे अगे चलेगा वो नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया। जब मैं पहली बार आया था ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं कोई ऐसे मन से नहीं आया था। मैं तो यही देखने आया था भी होता क्या है यहाँ पे। मैं कोई नहीं सूख के आया था भी हाँ अभी मेरा काम होगा, नहीं, मैं देखने लिए आया हुआ था यहाँ पे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं एक को होर के लेके आया था मुंडे को। मैं चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, दुनिया जा रही है, हम भी जाएंगे। पर मैं आया तो मेरा दिल टिक गया यहाँ पे। जब प्रॉफिट जी ने दुनिया ठीक की ना तो मुझे दिख गया भी हाँ रब यहीं पे है। क्योंकि हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वहाँ पे महीना पैसे खर्चते हैं तो ठीक नहीं होता। जहाँ पे प्रॉफिट जी ने बिना पैसे तो बिना दवाई से ठीक कर दिए, वो भी प्रेयर से। इससे ऊपर रब कौन सा होगा? आप यहाँ पे भरोसा करो, सब कुछ होगा। हालेलुया। आपको पता है कि पौलुस नफरत करता था यीशु मसीह से। जब पवित्र आत्मा अंदर आया उस दिन से बड़ाई करने लगा यीशु मसीह की। हालेलुया। पहले नफरत करता था, चर्च नहीं आता, मां कहती की करना उत्थे जाके। आज मां भी नाल ही आई है, गवाही लेके, मिठाई का डब्बा लेके। हालेलुया। कौन है ये? परमेश्वर है। जोर से प्रभु की महिमा करें, जोर से करें। नची नची के आज नची नची जश्न मनावांगे, नची नची के आज नची नची जश्न मनावांगे। हाँ जी। प्रोफेट ये बहन बता रहे हैं कि 3 साल से इनके पित्ते में पथरियां थी और इनकी फूड पाइप में पथरियां थी। और ये बता रहे हैं कि इन्होंने काफी इलाज करवाया
और डॉक्टर ने बोला कि आपका बहुत ज्यादा बुरा हाल है, आप जल्दी से ऑपरेशन करवाओ। और ये बता रहे हैं कि इनके पड़ोसी यहाँ पे आते थे और वो जहां से अनॉइंटिंग वाटर, कहाँ जा रहा तेरा मुंह पे मार। वो यहां से अनॉइंटिंग वाटर और सर्ट लेके गए और ऑयल लेके गए और उन्होंने अपनी बहन को दिया और उन्होंने उसी वक्त चेक किया और 1 महीने बाद रिपोर्ट कराई, वो रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है और जो गवाही के साथ वापस आए हैं। हालेलुया। तेरे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा कप लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा रब लड़ेगा। माइक दो इनको, बताएं बहन अपनी स्टोरी बताएं अपने जीवन की बात। जय मसीह की सबको। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, मुझे पता नहीं था मैं कैसे ठीक होऊंगी। मैं रोने लगी थी, 3 दिन से इतना तड़प रही थी, आज से 2 महीने पहले, पर मुझे नहीं पता था मैं ठीक हो पाऊंगी। क्या हुआ था आपको? पित्ते में पथरियाँ थी। पित्ते में पथरियाँ हो गई थी? हाँ जी। 3 साल से थी ये, मुझे नहीं पता था। डॉक्टर कह रहे आप कैसे जी रहे थे, कैसे तड़प रहे थे। मैं कहा डॉक्टर साहब मेरे पास पैसे नहीं होते इतने, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा। और वो उन्होंने फिर बोला 1 महीने के पहले मेरी बेटी लेके गई मुझे, कह रही मम्मा आप हर हाल में चलो, मुझे नहीं पता आपको कुछ हो गया तो हम नहीं जी पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं लेके जाती हूँ मैं आपके करके। जब हम गए तो उन्होंने खाली अल्ट्रासाउंड लिख दिया। वो कह रहे पहले अल्ट्रासाउंड कराओ तभी कुछ हो। और मैं इतना तड़प रही कि मेरे को पता नहीं था मैं क्या हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड हम कराने गए, वहाँ पे उन्होंने देखा, कहते अल्ट्रासाउंड में पथरियां आ गई। पित्ता भरा पड़ा है पथरियों से। पित्ता भरा पड़ा है पथरियों से, खाने वाली नाली तक में पथरियां आ गई। और मैं डर गई, मैं कहा अब क्या होगा, पर कहते नहीं भगवान ही। तो यहाँ के बारे में किसने बताया? मेरे भैया मुझे लेके आए। भैया कहते थे तू चल, तू वहाँ ठीक हो जाएगी। पर मैं कहती थी भैया पता नहीं मुझे बुला नहीं रहे, अभी वो बुला नहीं रहे। मैं कहा वो मुझे ठीक करके ही बुलाएंगे अपने पास। पर आज 1 महीने के बाद मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा कराया। डॉक्टर हैरान हो गए कि ये क्या चमत्कार हुआ है। और जो मरीज खड़े थे वो भी देख के वो हो गए। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, तेरा मर्जी चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात। सारे बोलो हालेलुया। देखो मेरे पास पहले वाली रिपोर्ट है, इसमें पित्ते में पथरी हैं। और जो दूसरी रिपोर्ट है मेरे पास, कैमरा मारी इधर, बिल्कुल नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पित्ते में से पथरियां गायब नहीं होती, जल्दी से नहीं होती ना, लेकिन इन्होंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल कुछ लिया, लगाया, अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल लगाते रहे। और क्या हुआ, इनके विश्वास के अनुसार पित्ते में से पथरियां सारी की सारी गायब यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी बताएं। मैं काफी दिनों से मैं इस मिनिस्ट्री में आ रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक मेरे साथ ही बहुत सारे मिराकल हुए हैं यहाँ पे आने के बाद। तो मेरी सिस्टर बीमार रहती थी, मैं इन्हें बार बार कहता था कि प्रॉफिट जी के यहाँ चलो, बार बार चलो। तो पता नहीं परमेश्वर की इच्छा नहीं थी इन्हें बुलाने की, तो शुभ समाचार सुनने के बाद ही इन्हें बुलाने की इच्छा हुई। तो एक दिन तड़फ रहे थे दर्द के मारे, तो उनकी मदर इन लोगों ने मेरे को फोन करा कि बेटे ऐसे ऐसे करके इनकी तबीयत ज्यादा खराब होगी। तो उस दिन आपने मेरे ख्याल से छोटी छोटी बोतलें बांटी थी अनॉइंटिंग ऑयल की। तो मैं वहां गया, मैं वही अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल मैंने इनके ऊपर, न्यू अनॉइंटिंग ऑयल इन्होंने इनके ऊपर डाला। उसके बाद क्या हुआ, मैं विश्वास किया, मैं कहा परमेश्वर जो उनको बीमारियां कुछ भी है उसे इन्हें हील करो, इनकी पथरियां भी गायब करो। बस वो कहने के बाद ये अस्पताल चले गए। इन अनॉइंटिंग ऑयल लगाने के बाद जैसे ही हॉस्पिटल गए, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ वापस लौटे, नॉर्मल। कौन है ये, कौन है? सुनो आप माइक करो, आप पहले यीशु मसीह को जानते थे, मानते थे या नहीं?
यीशु मसीह को मेरी सासुर माँ मेरे रहे हैं, उनके साथ वो कहते हैं हम छोटे नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, आप बिलीव करते थे कि अभी बिलीव करने लगे? नहीं, हम 2 महीने हो गए, हमें मतलब पहले नहीं जानते थे ना यीशु मसीह को, नहीं मानते थे? सच बोलो, कुछ नहीं होता। नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। आज फर्स्ट टाइम चर्च में आए हो ना? पहली बार आई और पहली बार ही गवाही देने के लिए आई है। तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा, तेरे अगे अगे चलेगा ओ नाल खड़ेगा। हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा लप लड़ेगा, हुण तेरियां लड़ाइयां तेरा लप लड़ेगा। अब सुनो, मैं क्या बता रहा हूं कि विश्वास के कारण, किसके कारण? विश्वास के कारण ये पहली बार आए और विश्वास के कारण ये हीलिंग हुई आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, ये मुझे नहीं जानते, मुझे जानते हो? कहीं मिले हो मेरे से? मैंने आपको सिर्फ उस पे ही देखा, यूट्यूब पे यूट्यूब पे। सुनो, प्रार्थना करने के बाद जैसे ही इसके भाई ने इसके लिए प्रार्थना किया और बताया और वो अनॉइंटिंग ऑयल इसको दिया, इसके पेट पे लगाया, क्या हुआ? आज देखो, पित्ते की पथरियां गायब है, रिपोर्ट के साथ, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ, यीशु मसीह के नाम में। जोर से ताड़ी बजाएं और जाएं, शाबाश। करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, करो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। पापा, इस भाई का नाम कमलजीत सिंह है और ये बता रहे हैं इनको यहाँ पे आते हुए काफ़ी समय हो गया है और आपने लास्ट संडे मिराइकल मनी की आपने प्रोफेसी की थी कि आपके अकाउंट में मिराइकल मनी होने के लिए जा रहा है। तो ये बता रहे हैं कि इनके अकाउंट में मिराइकल मनी की घोषणा करते ही इनकी सिस्टर के अकाउंट में 6,000 रुपए की मिराइकल मनी हुई है यीशु मसीह के नाम में। और ये बहन की गवाही है, इनकी लाइफ में भी मिराइकल मनी हुआ है। इनको 1.5 लाख का चेक मिराइकल मनी में मिला है। और जब आपने प्रोफेसी किया था और ये बिल्डिंग फंड मीटिंग में आए थे और इन्होंने बीज बोया था और बीज बोते ही जब ये आए थे तो इन्होंने इनकी ब्लेसिंग को उसी टाइम खुलते हुए देखा। और लास्ट संडे जब आपने प्रोफेसी किया तो इनको उम्मीद नहीं थी कोई पैसा आने की, लेकिन इनका 1.5 लाख रुपए का चेक आया यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात को सुनना थोड़ा ध्यान से। मैंने क्या बोला? विश्वास करोगे सब कुछ होगा। बाइबल में लिखा ये घटना के बारे में कि पतरस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह, हमारा टैक्स, सरकार बोल रही है टैक्स भरो और हमारे पास पैसे नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, राजा का बेटा भी कोई टैक्स भरता है क्या? कह रहा, लेकिन चल इनको एक मिराइकल दिखाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा, जा मछली मिलेगी तुझे और उसके पेट में सोने का सिक्का मिलेगा, गोल्ड। और कहता जाकर बेचकर अपना भी टैक्स भर देना और मेरा भी भर देना। और वो जब गया उसको मिराइकल मनी मिली। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि ऐसे ही एक बार एक पादरी रजिस्ट्री कराने जा रहा था चर्च की और उसको 35,000 रुपए कम थे। तो बेचारा बड़ा रो रहा था, अपनी पत्नी के गहने गुने बेचकर कैसे लोगों के लिए दिन रात मेहनत करता था। चर्च बनवाया, लोगों को क्या, बस वहां ताड़ियां पीटनी और चले गए। लेकिन वो बहुत लोगों से बोलता था, लोग चंगे होते और चले जाते। लेकिन जिस दिन डेट थी उस दिन उसका बयाना सब कुछ कैंसिल होना था। लेकिन वो विश्वास के साथ कह रहा कि प्रभु 35,000 रुपए कम है, मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं रजिस्ट्रार के सामने जरूर जाऊंगा, क्या पता तुम मिराइकल कर दे। विश्वास रखा उसने। बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे धनवान अपना घर बनाते हैं लेकिन प्रभु के बारे में नहीं सोचते। लेकिन क्या हुआ, गया वो और जैसे ही वो रास्ते में जा रहा था, एक साइकिल पे अखबार बेचने वाला उसको अखबार देकर गया। उसने देखा बड़े सारे अखबार के बंडल हैं। उसने कहा चल मैं आराम से बैठ के पढ़ लूंगा वहां पर। उसने जैसे ही खोला उसमें 35,000, पूरे 35,000 थे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको बता रहा हूं कि ये विश्वास करने वालों के लिए है। जो विश्वास नहीं करते उनकी लाइफ में कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने विश्वास के साथ चर्च स्टार्ट किया, हर जगह पर विश्वास के साथ किया कि नहीं? जगह जगह पर किराए पर लगाया। 1.5 लाख रुपया मैं यहाँ का किराया देता हूँ आज भी। सब कुछ, टेंट, लाइट, हर चीज, जनरेटर, साउंड, सब कुछ। लेकिन विश्वास के साथ
क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितना बोऊंगा एक दिन मैं सब सारी दुनिया से ज्यादा काटूंगा अगर मैं ज्यादा बोऊंगा। हालेलुया। कि मेरा प्रभु ऐसा नहीं है। और ये मिराइकल मनी हुआ इसके साथ नहीं था, जैसे ही मुंह से बोला ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मिराइकल मनी हुई, बहुत सारे लोगों के साथ होने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। नेक्स्ट जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी करें। यीशु दे कदमां च आवांगे, यीशु दा जश्न मनावांगे, यीशु दे कदमां च आवांगे। प्रॉफिट जी, ये बहन 2-3 महीने से बहुत ज्यादा बीमार थे। डॉक्टर ने बोला था कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऑपरेशन करके स्टंट डालने पड़ेंगे। और ये बहन यहाँ पर मीटिंग में आए, डॉक्टर ने बोला था कि आपका 70-80 हज़ार का खर्चा आएगा। यहाँ मीटिंग में आए, मीटिंग अटेंड की, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया। ये बता रहे जब रिपोर्ट करवाई वो सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई, बोल रहे कि कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल चंगे हो चुके समझ के नाम में। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। सारे नु जय मसीह दी, जय मसीह प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं 2-3 महीने तो बीमार सी, हाँ, ਮੈਨੂੰ हाँ। ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ, ਸਟੰਟ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ कि सपने में आया मैं। हाँ जी, सपने 4 बजे आया सवेरे और मैं देखा कि मेरी बाजुआ से खून निकल रहा है और मैं एकदम घबरा के उठ गई। 3-4 घंटे मेरे नाल रात नूं रहे ने। मैं सवेरे फिर जो PGI गई तो PGI वालियां ने मैनू एडमिट कर लिया, कहते तुसी भी एडमिट हो जाओ तो 7-8 हज़ार रुपये का हुण खर्चा है, 80,000 का बाद च खर्चा होएगा, स्टंट पैणगे। तो उस तो बाद मैनू उत्थे लिटा दिता गया। फिर एक डॉक्टर होर आया, वो डांटन लग्या, कहता तुसी कल क्यों लै गए सीगे? ते मैं कहा नहीं साढ़े को पैसे नहीं है सी, इस करके मैं नहीं आ सकी। तो फिर मैं रात को जो प्रॉफिट देखा, मैं उत्थे वीरवार नूं गई और सवेरे जो मैनू हॉस्पिटल लैके गए और उस उत्थे जाके मैनू बैड ते लिटा दिता गया और फिर मशीन लियांदी गई, कहते इन्हां नूं चैक करो। जो डॉक्टर ने चैक करया, कहता स्टंट पाने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है ने। जय मसीह की। आप सुनो, देखो कितना बड़ा मिराइकल कि अगर मैं रात को सपने में आ रहा हूं इसके तो मैं नहीं हूं, याद रखना कि वो यीशु मसीह है। हालेलुया। वो स्वर्गदूत हैं, वो स्वर्गदूत हैं, इसके सपने में आए हैं। और देखो हार्ट का ऑपरेशन होना था और वही डॉक्टर बोल रहा है कि कोई इसके वाल चेंज नहीं होंगे, हार्ट के नॉर्मल रिपोर्ट आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कौन है ये, कौन है? यीशु। हालेलुया। बाँ फड़ ली यीशु ने मेरी बाँ फड़ ली, हो बाँ फड़ ली यीशु ने मेरी बाँ फड़ ली, बाँ फड़ ली बाँ फड़ ली बाँ फड़ ली बाँ फड़ ली, हो बाँ फड़ ली यीशु ने मेरी बाँ। सारे बोलो हालेलुया।